तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने अब तक एवेंजर्स एंड गेम देख ली होंगी और शायद आपके दिमाग में भी इस मूवी से रिलेटेड काफी सारे सवाल होंगे, जिनमें से एक सवाल ये है कि कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हथौड़ा कैसे उठाया। म्यूनिर एक ऐसा हथियार है जिसे थॉर के अलावा कोई हिला भी नहीं सकता। उसे कैप्टन ने न सिर्फ उठाया बल्कि उसकी पावर्स का यूज भी किया। इसीलिए आज हम जानेंगे कि कैप्टन अमेरिका ने म्यूनिर और उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया। तो आइए देखते हैं। कैप्टन अमेरिका ने म्यूनिर का इस्तेमाल कैसे किया, ये समझने के लिए पहले हमें म्यूनिर से जुड़ी हुई कुछ बातें जानना जरूरी है। म्यूनिर हमें सबसे पहली बार दिखा 2011 की थॉर मूवी में। इस हथियार को हजारों साल पहले नीडावेलर के ड्वार्फ्स ने बनाया था और जब सही वक्त आ गया तब ओडिन ने यह हथौड़ा थॉर को दे दिया। लेकिन थॉर ने जब ओडिन के खिलाफ जाकर कुछ गलतियां की तब ओडिन ने थॉर से म्यूनिर छीन लिया और उसके ऊपर एक जादुई मंत्र डाल दिया, जिससे कि म्यूनिर को सिर्फ वही लोग उठा सके जो कि वर्दी यानी उसके लायक हो। और उस वक्त थॉर खुदगर्ज हो गया था और उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो म्यूनिर को नहीं उठा पाया। पर बाद में थॉर ने खुद को वर्दी साबित किया, इसीलिए उसे म्यूनिर और उसकी शक्तियां वापस मिल गई। तो चलिए अब ये जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो कि किसी को म्यूनिर उठाने के लिए वर्दी या अनवर्दी बनाती है। म्यूनिर का इस्तेमाल करने के लिए थॉर की तरह गॉड होना जरूरी नहीं है। म्यूनिर को वो लोग उठा सकते हैं जिनके अंदर कोई भी बुराई ना हो, जिनका दिल साफ हो और जिसके अंदर घमंड बिल्कुल भी ना हो। और सबसे खास बात ये कि जो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर सकता है। जब थॉर अपने फायदे के लिए म्यूनिर को उठाना चाह रहा था तब वो उसे हिला भी नहीं सका, लेकिन जब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी तब थॉर वर्दी बन गया और वो म्यूनिर को उठा पाया। कैप्टन अमेरिका ने म्यूनिर कैसे उठाया, इसका रीजन बहुत सिंपल है। कैप्टन के अंदर भी वो सारी क्वालिटीज है जो कि वर्दी होने के लिए जरूरी है। कैप्टन अमेरिका की पूरी जिंदगी सुपर हीरो की तरह गुजरी है। कैप्टन का दिल साफ है और उनके अंदर रत्ती भर भी घमंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कैप्टन ने पूरे शहर को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और उसी वजह से उन्हें 70 साल तक बर्फ में जमे रहना पड़ा था। एवेंजर्स एंड गेम में भी कैप्टन पूरी यूनिवर्स की खातिर खुद की परवाह किए बगैर थैनोस के सामने खड़े हो गए, इसीलिए कैप्टन अमेरिका म्यूनिर उठा पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन म्यूनिर क्यों नहीं उठा पाए थे। काफी टाइम से ये माना जा रहा था कि कैप्टन तब म्यूनिर इसीलिए नहीं उठा पाए थे क्योंकि उस वक्त कैप्टन ने टोनी से ये बात छुपाई थी कि बकी ने ही उसके माँ बाप को मारा है, और इसी बात को छुपाने की वजह से कैप्टन उस वक्त म्यूनिर नहीं उठा पाए थे। पर यह सिर्फ एक फैन थ्योरी थी, इसका एक्चुअल रीजन कुछ और है। रिसेंटली एवेंजर्स एंड गेम के डायरेक्टर्स ने यह एक्सप्लेन किया है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन म्यूनिर क्यों नहीं उठा पाए थे। रूसो ब्रदर्स ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया कि कैप्टन अमेरिका हमेशा से ही पूरी तरह वर्दी है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन ने जब म्यूनिर को उठाने की कोशिश की थी तब कैप्टन को ये समझ में आ गया था कि वो उसे उठा सकते हैं, पर जब वो उसे उठाने ही वाले थे तब थॉर बहुत हैरान हो गया था। थॉर उस वक्त सबको ये दिखाना चाहता था कि उसके अलावा कोई भी म्यूनिर को नहीं उठा सकता, लेकिन कैप्टन को म्यूनिर उठाता हुआ देख थॉर के होश उड़ गए और कैप्टन को ये बात समझ में आ गई थी, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर म्यूनिर नहीं उठाया ताकि सबके सामने थॉर की इज्जत कम ना हो। लेकिन एंड गेम में बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। थैनोस थॉर को मारने ही वाला था, इसीलिए कैप्टन के पास कोई और रास्ता नहीं था और उन्हें म्यूनिर उठाना ही पड़ा। और जैसे ही कैप्टन ने म्यूनिर उठाया तब थॉर ने ये कहा कि मुझे पता था। थॉर बहुत पहले से ही जानता था कि कैप्टन वर्दी है और वो म्यूनिर उठा सकते हैं। अब सवाल आता है कि कैप्टन ने म्यूनिर का इस्तेमाल करके बिजली का हमला कैसे किया। इसका रीजन ये है कि जब ओडिन ने म्यूनिर के ऊपर वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट यानी जादुई मंत्र डाला था तब उन्होंने ये कहा था कि जो कोई भी इस हथौड़े को उठाने के काबिल होगा उसके अंदर थॉर की शक्तियां आ जाएंगी। म्यूनिर को उठाने की वजह से कैप्टन के अंदर थॉर की जैसी शक्तियां आ गई थी, इसीलिए वो म्यूनिर से थॉर की तरह बिजली को काबू कर पा रहे थे। कुछ लोगों का ये भी एक सवाल है कि क्या स्टॉर्म ब्रेकर को उठाने के लिए भी वर्दी होना जरूरी है। इसका जवाब है नहीं। स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर वर्दीनेस का एन्चेंटमेंट नहीं है, उसे ताकतवर लोग आसानी से उठा सकते हैं। इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने भी स्टॉर्म ब्रेकर उठा लिया था। तो दोस्तों ये थी एवेंजर्स एंड गेम के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.